नमस्कार, मैं शिवेंद्र मिश्र। मित्रों, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करने पर भी आप लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, बार बार प्रयास करने पर भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तर्क शक्ति का अभाव हो गया है, स्मरण शक्ति एकदम क्षीण हो गई है, कुछ भी याद करते हैं याद ही नहीं रहता, नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता जा रहा है, कोई भी कार्य करते हैं उसमें अचानक बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं या अचानक घाटा आ जाता है, अपनी बात को प्रभावी तरीके से आप कह नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो में आपको ऐसी बातें पता चलेंगी कि आपकी सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 4 मुखी रुद्राक्ष की। आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि ये रुद्राक्ष क्या होता है, किस प्रकार का दिखता है, इससे क्या लाभ मिलता है, कौन इसे धारण कर सकते हैं और उसको पहनने से उनको क्या लाभ प्राप्त होगा। और साथ में हम देंगे विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा टिप्स, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको उपाय को करने से उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा, शिक्षा के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उनको प्रगति मिलेगी। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में अंत तक हमारे साथ में। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो मित्रों, जैसे कि हम अपने पुराने वीडियोज़ में भी बता चुके हैं कि 4 मुखी रुद्राक्ष को 4 मुखी रुद्राक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 4 रेखाएं होती हैं। इस रुद्राक्ष के जो देवता हैं वो ब्रह्मा हैं। इसके साथ में ग्रहों के अनुसार इस रुद्राक्ष के अधिष्ठाता बुध ग्रह हैं। तो मित्रों, बुध ग्रह होने के कारण बुद्धि पे इसका विशेष प्रभाव है और साथ में इसके देवता ब्रह्मा हैं, जिस कारण से विद्या पे इसका विशेष प्रभाव है। तो इस रुद्राक्ष को धारण करने से विद्या और बुद्धि की वृद्धि निश्चित रूप से होती ही है। तो यदि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं, प्रगति नहीं हो पा रही है, तो इस रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। अब आइए देखते हैं संक्षेप में कि इसको कौन कौन धारण कर सकता है। तो यदि मित्रों कुंडली में यदि बुध राजयोग कारक हो रहे हैं, अर्थात केंद्र भाव और त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, यानी 1, 4, 7, 10 इन भावों के स्वामी हैं, और साथ में 1, 5, 9 इन त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, और साथ में योग कारक हैं, जैसे भद्रादि योग या बुधादित्य योग आदि कुंडली में योग बना हुआ है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में ऐसे राजयोग बने हुए हैं, तो वो सारे व्यक्ति 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। पन्ना रत्न के स्थान पर इसको भी धारण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त में जिनकी कन्या राशि है या मिथुन राशि है, जो मिथुन राशि कन्या राशि के जातक हैं वो भी इसको धारण कर सकते हैं। इसके साथ में यदि कुंडली में बुध बहुत प्रबल हैं, बहुत प्रभावी हैं, उच्च के हैं और योग कारक होने जैसे बुधादित्य भद्र आदि योग निर्माण कर रहे हैं, तो भी आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसके साथ में यदि बुध व्यवसाय कारक हैं, तो बुध से संबंधित व्यवसाय क्या है इसको संक्षेप में देखते हैं। शिक्षा से संबंधित कार्य, बैंकिंग से संबंधित कार्य, कमीशन के जितने कार्य होते हैं वो सारे कार्य, मार्केटिंग के कार्य, मैनेजमेंट के कार्य, यदि व्यवसायी हैं, व्यवसाय करते हैं, तो सारे व्यवसायी वर्ग ये बुध में आते हैं। फ्रेंचाइजी का काम करते हैं तो बुध से संबंधित प्रभाव रखता है। कपड़े का कार्य करते हैं, संचार विभाग में है, देखिए दूर संचार विभाग में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप पत्रकार हैं, टेलीविज़न में काम करते हैं, सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए, सोशल मीडिया में जैसे यूट्यूबर वगैरह हैं, ये लोग जो कार्य करते हैं, तो अगर अपने क्षेत्र में पढ़ नहीं पा रहे हैं तो मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करने वाले, या डाकघर में आप कार्य करते हैं तो इससे संबंधित कार्य करने वाले, पत्रकारिता से संबंधित किसी भी प्रकार से अगर आप जुड़े हैं, पत्रकारिता से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो भी बुध के प्रभाव में आते हैं। तो ऐसे सभी लोग 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। लाइजनिंग का काम करने वाले जो लाइजनर हैं, वो सारे लोग भी 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से उनको बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त किताबों का काम करने वाले, स्टेशनरी का काम करने वाले, पब्लिशिंग हाउस जो लोग चलाते हैं, कोचिंग्स चलाते हैं, स्कूल्स चलाते हैं, यदि शिक्षा के क्षेत्र से संबंध में आपकी नौकरी है, शिक्षक हैं आप, प्रोफेसर हैं, तो ऐसे सभी लोगों को भी 4 मुखी रुद्राक्ष पहनने से बहुत लाभ मिलता है। इसके साथ में यदि आप बाल विकास विभाग से जुड़े हुए हैं, यानी बच्चों के कल्याण का कोई कार्य करते हैं, बच्चों से जुड़े हुए अगर चिकित्सक हैं तो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, बच्चों का इलाज करते हैं। इसके साथ साथ अगर विदेशी दूतावास आदि से संबंध, यानी आप दूतावास में कार्य करते हैं, तो भी ऐसे सारे व्यक्ति 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से उनको विशेष लाभ प्राप्त होता है।
इसके साथ में शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ जो भी लोग कार्य करते हैं उनको भी चारमुखी रुद्राक्ष धारण करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि चारमुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले कौन कौन लोग हो सकते हैं जो बुद्ध से संबंधित कार्य करते हैं। तो ये संक्षेप में हमने देख लिया। अब इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि बुद्ध यदि कुंडली में रोग कारक हो या अनिष्ट कारक हो, तो बुद्ध से संबंधित रोग कौन से हो गए? आंतों से संबंधित रोग हैं, आंतें कमज़ोर हैं, आंतें बलवान नहीं है, हार्निया की समस्या बनी रहती है। इसके अतिरिक्त नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। नर्वस सिस्टम से संबंध में मतलब जैसे कि जैसे लकवा आदि की समस्याएं हैं, या बोलने में समस्या है, वाणी हकलाती है या तुतलाते हैं। जो बच्चे छोटे होते हैं देखिए ठीक से बड़ी उम्र तक बोल नहीं पाते। तो इस प्रकार की यदि समस्याएं हैं, यदि बुद्धि का विकास ठीक समय पे ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, कुछ बच्चे होते हैं कि वो बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उनका बुद्धि विकास अपनी आयु के अनुसार नहीं होता। तो इस प्रकार की यदि समस्या है तो भी चारमुखी रुद्राक्ष धारण करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यदि शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, यानी याददाश्त की कमी है, याद नहीं रहता है, कोई भी विषय में आप उतना अधिक जल्दी से उसको समझ नहीं पाते हैं, समझने की क्षमता का अभाव है, तार्किक क्षमता का अभाव, तर्क नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सारी समस्याओं के निवारण के लिए चारमुखी रुद्राक्ष धारण करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो ये तो हुआ मित्रों की बुद्ध के रुद्राक्ष को धारण करने के संबंध में कि कौन कौन लोग धारण कर सकते हैं और किस लिए धारण किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे धारण करें। तो संक्षिप्त विधि हम आपको यहाँ पे बताएंगे। विस्तृत विधि जो लोग जानना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनको विस्तृत विधि भी दे दी जाएगी। तो संक्षिप्त विधि यह है कि बुधवार के दिन चारमुखी रुद्राक्ष को लेकर शिव मंदिर में जाएं, जहाँ पे विधिवत शिवलिंग स्थापित किया हुआ हो। शिवलिंग पर चारमुखी रुद्राक्ष को अर्पित कर दें और भगवान शिव की पूजा करें, और शिव जो आपने रुद्राक्ष वहाँ भगवान शिव पर अर्पित किया उसको भी भगवान शिव का स्वरूप मानते हुए उसकी भी पंचोपचार यानी धूप दीप नैवेद्य गंध अक्षत आदि से उसकी पूजा करें। फिर साथ में उसको वहाँ से उठाकर प्रसाद स्वरूप में उसको वहाँ से उठाकर और उसको हल्के गुलाबी धागे में या सफ़ेद धागे में डालकर या लाल धागे में भी डालकर आप उसको धारण कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये संक्षिप्त विधि है, सभी लोग सभी प्रकार से इसको करके रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त और क्या लाभ होते हैं? तो मित्रों जैसे देखिए ये तो हमने आपको बता दिया कि व्यवसाय के संबंध में और रोग के संबंध में, यानी यदि बुद्ध से संबंधित व्यवसाय कर रहे हों या फिर अगर बुद्ध से संबंधित किसी प्रकार के रोग हों तो वो लोग धारण करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। लेकिन इसके कुछ सामान्य लाभ भी हैं कि कोई भी जनमानस इसको धारण करे तो वो लाभ तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो लाभ क्या हैं? उन लाभों में देखिए कि जैसे जो भी हमारे विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, विद्या से संबंधित कार्य कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि चारमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो विशेष रूप से उनको शिक्षा से संबंधित बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और जो छोटे बच्चे हैं यानी अभी 10-12 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनको चारमुखी रुद्राक्ष धारण करवाने से जो बाल रोग होते हैं तो उनमें बहुत विशेष लाभ मिलता है। जैसे बच्चे रात में चौंकते हैं, डरते हैं, तो बच्चों की सुरक्षा होती है इससे। चारमुखी रुद्राक्ष धारण करवाने से बालकों की सुरक्षा होती है, तो बालकों को अवश्य धारण करवाना चाहिए। जो भी विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं जो विद्या से संबंधित प्रयास कर रहे हैं उनको भी ये अवश्य धारण करना चाहिए। इससे बुद्धि का विकास होता है, स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। तो आइए मित्रों हम बात करते हैं वो अपने छोटे से टिप्स की, जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया था वीडियो के प्रारंभ में कि एक छोटा सा टिप्स मैं विद्यार्थियों के लिए दूंगा। मित्रों टिप्स ये है कि एक चारमुखी रुद्राक्ष ले लें, उस रुद्राक्ष को दूध में, यानी गाय का दूध लेना है, भैंस का दूध नहीं लेना है, ये याद रखना है हमें। तो गाय के दूध में उसको डालकर उसको 15 मिनट तक उबालें। 15 मिनट तक उबालने के बाद रुद्राक्ष को दूध से वापस निकाल लें और वो दूध को आप पी लें। तो ऐसा यदि आप नियमित करते हैं, नियमित रूप से अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि बुद्धि में बहुत अधिक विकास होता है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति होती है। ऐसी आश्चर्यजनक उन्नति होगी कि आप भी देखते रह जाएंगे कि क्या मैं ही हूँ जो ये सब कार्य कर रहा हूँ, क्या मैं ही हूँ जो इतना पढ़ ले रहा हूँ कि इतना याद कर पा रहा हूँ।
आप स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो ये प्रयोग अवश्य करके देखिए, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज का वीडियो हमारा यहीं तक। आशा करते हैं कि हमारा आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा और ये जो हमने आपको प्रयोग बताए इनको करके आप अवश्य लाभ उठाएंगे। तो अपने जो अनुभव हुए वो हमसे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करिए कि आपको हमारे दिए हुए ज्ञान से, हमारी दी हुई जानकारी से आपको क्या लाभ प्राप्त हो पा रहा है, जिससे हमें भी प्रसन्नता होगी और हमें नए वीडियो बनाने के लिए उत्साह मिलेगा। तो मिलते हैं मित्रों अपने एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।